अनुच्छेद इन ऑडियो की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है एक प्रासंगिक विषय पर अनुच्छेद। जी हाँ, इंटरनेट। इंटरनेट, जिसे हिंदी में अंतरजाल भी कहते हैं, यह विश्व के सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, जिससे सूचनाएं साझी हो जाती हैं। हम अपने कमरे में बैठे बैठे विश्व भर से संवाद जोड़ लेते हैं। पलक झपकते ही आपका संदेश विश्व के किसी भी कोने में तक पहुंच सकता है। न कोई डाकिया, न कोई मध्यस्थ, आप सीधे ही अपनी बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं। आप चित्र भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, कोई फाइल भेज सकते हैं, और वह भी पलक झपकते ही। आंकड़े यह बताते हैं कि इंटरनेट का आज के समय में सर्वाधिक उपयोग हो रहा है। फेसबुक हो, ट्विटर हो, ब्लॉग हो, व्हाट्सएप हो, और भी जाने कितने ही माध्यम हैं। इंटरनेट का यह प्रयोग जो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जा रहा है, आप किसी भी विषय पर इसके द्वारा कोई भी जानकारी पा सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए तो यह एक वरदान साबित हुआ है। चिकित्सा का क्षेत्र हो, प्रतियोगी परीक्षाओं का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, खेलों का क्षेत्र हो, चैटिंग हो, मन चाहे गाने हो, और चाहे हो मनचाही फिल्में। इंटरनेट केवल इन्हीं का जरिया नहीं बना है, बल्कि व्यापार, बैंकिंग, आजीविका, होटल बुकिंग, खरीदारी, टिकटों की खरीद, अनेक क्षेत्रों में हस्तक्षेप रखता है। वास्तव में इंटरनेट की भूमिका आज बड़ी ही महत्वपूर्ण और बहुमुखी हो गई है, परंतु इसने केवल हमारे लिए स्वर्ग के द्वार ही नहीं खोले हैं, यह जी का जंजाल भी बन गया है। जी हाँ, यह अंतरजाल आज बहुत से लोगों के लिए जी का जंजाल भी बन गया है। वास्तव में यह एक समय खाऊ तरीका है। यह एक ऐसा चौराहा है जिस पर खड़े होकर आदमी अपना रास्ता भूल जाता है, अपने कामों को भूल जाता है, और आकर्षक रास्तों को निहारने में ही उसका बहुत सारा समय बेकार हो जाता है। हजारों सूचनाएं आकर आपको भूल भुलैया में डाल देती हैं। बड़ी मुश्किल से आप वांछित सूचना प्राप्त कर पाते हैं। छोटे बड़ों का ख्याल रखे बगैर सारी खबरें, सूचनाएं, दृश्य बच्चों के सामने खोल दिए जाते हैं। अश्लील दृश्य इस पर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अनेक बच्चों को, जिनके माता पिता उन्हें कुमार्ग से बचाने के लिए जी जान लगाया करते थे, इंटरनेट ने उन्हें घर में ही आकर वह सामग्री परोस दी है जिससे माता पिता उन्हें बचाना चाहते थे। यूं देखा जाए तो यह घर बैठे बैठे भ्रष्ट होने का एक बड़ा तरीका बन गया है। लोगों के क्रेडिट कार्ड नंबर चोरी होने लगे हैं, बैंक खाते और उनके पते, उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां खतरे में पड़ गई हैं। एक मेल पर हजारों ऐसे संदेश आते हैं जो आपको नहीं चाहिए, और इस रूप में वे आपकी दिनचर्या में खलल डालते हैं। हमारी सारी सूचनाएं, व्यक्तिगत सूचनाएं लोगों तक कैसे पहुंच जाती हैं? इस इंटरनेट के माध्यम से ही। परंतु इतने नुकसान होने के बावजूद आज के समय में इंटरनेट के बिना काम नहीं चल सकता है। तो हमें तलाशना होगा कि हमारी भूल कहाँ हो रही है। निश्चित रूप से अत्यधिक उपयोग किसी भी चीज का हो नुकसानदायक ही होता है। गहन अध्ययन की तरफ बच्चों का झुकाव कम हो रहा है, यह एक बड़ी समस्या बन गई है। बच्चे घंटों इंटरनेट पर खेल खेला करते हैं, जो न केवल उनकी आंखों के लिए नुकसानदायक है, अपितु उनके मस्तिष्क के लिए भी, उनकी सोचने समझने की शक्ति के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आ खड़ा हुआ है। पर हम इन खतरों से बच सकते हैं।
वास्तव में इंटरनेट के लाभ इतने ज़्यादा हैं कि आज हम इनसे अपने आप को दूर करना नहीं चाहते। हम इसके वरदानों से वंचित रहना नहीं चाहते, परंतु हमें एक तरीका तो तय करना ही होगा। वह तरीका इंटरनेट के सीमित उपयोग का है। हम इंटरनेट का प्रयोग करें, लेकिन अपनी मर्यादाओं में रहकर और सीमित रूप में।